हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप बहुत ही आराम से कवर कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिख रही हैं, भी एंड एस। भी जो है बोट की स्पीड है और एस स्ट्रीम की स्पीड है। जब बोट और स्ट्रीम दोनों की डायरेक्शन सेम होती है उस केस में जब हमारी जो ओवरऑल स्पीड होती है वो होती है v प्लस एस, जिसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। बट अगर बोट और स्ट्रीम की डायरेक्शन अपोजिट होती है उस केस में जो ओवरऑल स्पीड होती है वो होती है v माइनस एस, जिसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। एक बोट 130 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से 5 घंटे में कवर करती है, 120 किलोमीटर को अप स्ट्रीम से 6 घंटे में कवर करती है। तो हमें फाइंड करना है बोट को स्टिल वाटर में 115 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे हमें डिस्टेंस और टाइम दी गई है। यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ से ये हो जाएगा 130 अपॉन 5, जो कि आएगा 26 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से हमें अप स्ट्रीम की डिस्टेंस और टाइम दी गई है। यहाँ से भी हम अप स्ट्रीम की स्पीड इजीली निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 120 अपॉन 6, ये वैल्यू आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। हमें डाउन स्ट्रीम पता है और अप स्ट्रीम की वैल्यू पता है। यहाँ से हम बोट की स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। तो v इक्वल होता है d प्लस यू अपॉन 2। ये हो जाएगा 26 प्लस 20 अपॉन 2। यहाँ से वैल्यू आएगी 23 किलोमीटर पर आवर। हमें मिल गई बोट की स्पीड और क्वेश्चन में हमें बोट कितना डिस्टेंस कवर करता है वो दिया गया है। सो यहाँ से हम टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी है 115 अपॉन 23 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 5 से ये जाएगा। टाइम हमारे पास आएगा 5 आवर्स। मतलब बोट को स्टिल वाटर में 150 किलोमीटर कवर करने के लिए 5 घंटे का टाइम लगेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोट और स्ट्रीम के स्पीड की रेशियो दी गई है और हमें फाइंड करना है टाइम की रेशियो जब बोट 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करता है और 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करता है। हमें दी गई है बोट और स्ट्रीम के स्पीड की रेशियो, जो कि 5:2। इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए इसको हम 5x और 2x कंसिडर करेंगे। v प्लस एस, जो कि डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है, ये निकल के आएगी 5x प्लस 2x मतलब 7x। उसी तरीके से v माइनस एस, जो कि हमारे अप स्ट्रीम स्पीड होती है, उसकी वैल्यू होगी 5x माइनस 2x, ये आएगा 3x। हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है और अप स्ट्रीम स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है। यहाँ से हम टाइम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं बोट को अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में t1 टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने में t2 टाइम लगता है। t1 हमारे पास आएगा 18 अपॉन 3x एंड t2 आएगा 35 अपॉन 7x। 3 से ये जाएगा 6 टाइम और 7 से ये जाएगा 5 टाइम और x से ये x कैंसिल हो जाएगा।
सो T1 और T2 की जो रेशियो आएगी वो आएगी 6:5। सो बोट द्वारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 6:5 का। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है वो इतनी है और स्ट्रीम की स्पीड है इतनी। बोट अप स्ट्रीम से इतना डिस्टेंस कवर करता है और डाउन स्ट्रीम से इतना। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को मिला के जो टाइम लगता है वो लगता है 12 आवर्स का। तो हमें फाइंड करना है बोट को 162 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। हमें दी गई है बोट की स्पीड जो कि है 4.5x। स्ट्रीम की स्पीड दी गई है जो कि है 1.5x। यहाँ से हम अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी इन दोनों का सम जो कि होगा 6x। अप स्ट्रीम स्पीड होगी v-s, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 3x। हमें अप स्ट्रीम डिस्टेंस दी गई है और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस दी गई है और यहाँ हमने स्पीड को कैलकुलेट किया है और इन दोनों को मिलाकर जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 12 आवर्स का। सो बोट को अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 117 अपॉन 3x प्लस 126 अपॉन 6x। ये सिंपली डिस्टेंस और स्पीड की रेशियो है जो हमें टाइम बताएगी। सो टोटल टाइम लगता है 12 आवर्स। सो ये इक्वल हो जाएगा 12 आवर्स के। 3 से ये जाएगा 39 टाइम्स, 6 से ये जाएगा 21 टाइम। सो 39 प्लस 21 इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 16 और अपॉन में है x। ये इक्वल है 12 के। 12 से ये जाएगा 5 टाइम्स। यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो आई है 5। अब यहाँ से आप बोट की स्पीड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो जो होगा 4.5x। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 22.5 किलोमीटर पर आवर। बोट जो है स्टिल वाटर में 162 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और ये डिस्टेंस कवर करने में उसको 22.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। हमें बोट की स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है। सो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यहाँ से होगा 162 अपॉन 22.5। सो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। ये हो जाएगा 324 अपॉन 45। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 7.2 आवर्स। सो बोट को स्टिल वाटर में 162 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 7.2 आवर्स का टाइम लगेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड की रेशियो दी गई है जो कि है 5:7। बोट को 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम से डिस्टेंस कवर करने में 4 घंटे का टाइम लगता है। तो हमें फाइंड करना है स्ट्रीम की स्पीड। हमें रेशियो दी गई है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड की जो कि है 5:7। एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए इसको हम ले लेते हैं 5x और 7x। सो अप स्ट्रीम स्पीड आएगी v-s इक्वल 5x
एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगी v प्लस एस इक्वल 7x। डाउन स्ट्रीम से 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा 42/7x का, और अप स्ट्रीम से 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 15/5x। इन दोनों को मिला के जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 4 घंटे का। सो ये इक्वल हो जाएगा 4 आवर्स के। 7 से ये जाएगा 6 टाइम, 5 से ये जाएगा 10 टाइम। सो 10 + 6 = 16/x इक्वल हो जाएगी वैल्यू 4 के। 4 से ये जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4। सो x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें और इसमें, तो हमें जो डाउन स्ट्रीम मिलेगी वो मिलेगी 7 × 4 मतलब 28, और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो होगी 5 × 4 मतलब 20 किलोमीटर/आवर। स्ट्रीम की स्पीड हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 8/2 मतलब 4 किलोमीटर/आवर। यहाँ पे आवर्स नहीं किलोमीटर/आवर होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन 120 किलोमीटर तैरता है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे 11 आवर्स में वापस आ जाता है। सो स्ट्रीम के साथ 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है वो इक्वल है स्ट्रीम के अगेंस्ट 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है उसके। तो हमें फाइंड करना है स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम के साथ 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ये जो स्पीड होगी वो होगी डाउन स्ट्रीम। ये इक्वल होगा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है उसके। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस वो स्ट्रीम के अगेंस्ट कवर करता है, तो ये हो जाएगा हमारा अप स्ट्रीम। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो रेशियो आएगी, 0 से ये 0 गया, ये होगा v - s इक्वल 6/5। हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, इसको ले लेते हैं 6x, इसको ले लेते हैं 5x। देखो एक पर्सन है 120 किलोमीटर स्विम करता है। सो जाने में वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा और आने में फिर 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। जाने और आने में उसको 11 आवर्स का टाइम लगता है। अगर वो अप स्ट्रीम से जाएगा तो डाउन स्ट्रीम से वापस आएगा, और अगर डाउन स्ट्रीम से जाएगा तो अप स्ट्रीम से वापस आएगा। क्योंकि हमारी डिस्टेंस सेम है, दोनों केस में वैल्यू हमारी सेम आएगी। सो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो स्पीड चाहिए वो चाहिए 6x, एंड 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में स्पीड चाहिए 5x। इन दोनों को मिला के जो टाइम लगता है वो लगता है 11 आवर्स का। 6 से ये जाएगा 20 टाइम्स और 5 से ये जाएगा 24 टाइम। सो 11x की वैल्यू आ जाएगी 44। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4। यहाँ से जो डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगी वो आएगी 6x मतलब 6 × 4 24, और अप स्ट्रीम स्पीड आएगी 5x मतलब 5 × 4 20। हमें फाइंड करना है स्ट्रीम की स्पीड। सो s इक्वल होगा 24 - 20/2। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 2 किलोमीटर/आवर। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें रिवर की स्पीड दी गई है जो कि 7 किलोमीटर पर आवर। एक बोट 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम से जाती है और वापस आ जाती है। उसको टाइम लगता है 13.8 आवर्स का। तो हमें फाइंड करना है बोट की स्पीड। 7 किलोमीटर पर आवर हमारे स्ट्रीम की स्पीड होगी। तो स्ट्रीम की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं बोट की जो स्पीड है वो है x। सो v इक्वल हो जाएगा x। बोट जो है अप स्ट्रीम से जाती है। सो 144 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम से। अप स्ट्रीम होगी x माइनस 7 और वापस आती है। सो उसको वापस आने में भी 144 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। अगर वो अप स्ट्रीम से जा रही है तो वो डाउन स्ट्रीम से वापस आएगी। ये हो जाएगा x प्लस 7। जाने और आने में उसको टाइम लग रहा है 13.8 आवर्स का। 6 को काटोगे तो ये आएगा 2.3। 6 से ये जाएगा 24 टाइम्स। ये भी जाएगा 24 टाइम्स। सो ये वाली आएगी 24 अपॉन x माइनस 7 प्लस 24 अपॉन x प्लस 7 इक्वल 2.3। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लॉस करना पड़ेगा। सो ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शंस को पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ऑप्शंस को पुट करने में कैलकुलेट करने से कम टाइम लगेगा। सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं। इसको 23 करने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब आप ऑप्शंस में ऐसी वैल्यू देखो जिसमें से 7 माइनस करने पे वो 240 को डिवाइड कर दे और सिमिलरली उसमें 7 ऐड करने पे भी वो 240 को डिवाइड कर दे। देखो 14 और 21 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसमें से 7 को माइनस करोगे या प्लस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो 7 से डिविजिबल होगी। बट ये 240 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बचे हैं दो ऑप्शंस। अगर आप 17 को पुट करोगे तो x माइनस 7 करोगे तो वैल्यू आएगी 10। 10 से ये जाएगा 24 टाइम्स और 24 में कुछ भी ऐड करोगे तो वैल्यू 24 से बड़ी आएगी। बट हमें 23 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा एक ऑप्शन 23। 23 में से 7 जाएगा तो वैल्यू आएगी 16। 16 से 240 जाएगा 15 टाइम्स और 23 प्लस 7 करोगे तो वैल्यू आएगी 13 और 30 से 240 जाएगा 8 टाइम्स। सो 15 प्लस 8 इसकी वैल्यू होगी 23। सो 23 वैल्यू पुट करने पे ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। स्ट्रीम जो है ए से बी की ओर फ्लो कर रही है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 315 किलोमीटर का। ए और बी पॉइंट से दो बोट आ रही हैं जिनकी स्पीड इतनी और इतनी है। तो हमें फाइंड करना है कि वो दोनों बोट एक दूसरे से कब मिलेंगी, मतलब कितने टाइम बाद मिलेंगी। ये है पॉइंट ए एंड ये है पॉइंट बी। इनके बीच का डिस्टेंस है 315 किलोमीटर का। एक बोट ए से चलना शुरू करती है जिसकी स्पीड है 27.5 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बोट बी से चलना शुरू करती है जिसकी स्पीड है 17.5 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करना है ये दोनों बोट कितने टाइम बाद मिलेंगी। देखो दो बोट है और दोनों बोट मूव कर रही हैं, तो यहाँ हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो बोट और स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमें सिंपली बोट के स्पीड को ऐड और बोट की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना होता है।
यहाँ पे स्ट्रीम के स्पीड का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि ओवरऑल स्पीड निकालते हैं तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कैंसिल हो जाती है। मान लो कोई बोट v1 प्लस एस के स्पीड से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और दूसरी जो बोट है वो v2 के स्पीड से मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। सो इस केस में जो ओवरऑल स्पीड आएगी वो आएगी v1 प्लस एस प्लस v2 माइनस एस। यहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल स्पीड आएगी v1 प्लस v2। उसी तरीके से अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो ये वैल्यू होगी v1 प्लस एस एंड ये होगी v2 प्लस एस। यहाँ से अगर आप ओवरऑल स्पीड निकालो तो ये वैल्यू होगी v1 प्लस एस माइनस v2 प्लस एस। सो ओवरऑल स्पीड आएगी v1 माइनस v2। सो यहाँ से आप देख सकते हो स्ट्रीम के स्पीड का जो रोल है वो ख़त्म हो जा रहा है। सो इस क्वेश्चन में जो हमारी ओवरऑल स्पीड आएगी वो इन दोनों का सम आएगी, क्योंकि दोनों बोट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ओवरऑल स्पीड आएगी वही 27.5 प्लस 17.5। इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमारे पास आएगा 315 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 45 की स्पीड से। जो टाइम लगेगा ये जाएगा 5 टाइम्स 5 आवर्स का। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। एक्स जो है रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में स्विम करता है, वाई एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करता है। ये है कोई पॉइंट जहाँ से दोनों चलना शुरू करते हैं। एक्स चलता है रिवर के डायरेक्शन में और वाई चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो जाएगी वाई की डायरेक्शन। यहाँ से स्ट्रीम की जो डायरेक्शन होगी वो होगी एक्स के डायरेक्शन में। 30 मिनट तक तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और एक दूसरे से 40 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। उसके आधे घंटे के बाद एक्स वापस आने लगता है। 60 मिनट बाद मतलब 1 घंटे बाद उन दोनों जो द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसका समय 70 किलोमीटर। तो हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। मान लेते हैं एक्स की स्पीड है एक्स और वाई की स्पीड है वाई, और स्ट्रीम की स्पीड लेते हैं एस। एक्स जो है पहले स्ट्रीम की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आधे घंटे में ये डिस्टेंस कवर करता है 40 किलोमीटर का। एक्स की स्पीड होगी एक्स प्लस एस और टाइम है आधा घंटा मतलब हाफ, प्लस बोट वाई जाएगा अप स्ट्रीम से तो ये होगी वाई माइनस एस और टाइम है हाफ, और ये दोनों है 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ से एस से तो एस कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी 18 किलोमीटर पर आवर। अब आधे घंटे के बाद एक्स वापस आने लगता है, मतलब आधे घंटे के बाद एक्स और वाई की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी और दोनों डाउन स्ट्रीम स्पीड से मूव करेंगे। आधे घंटे बाद वो दोनों 40 किलोमीटर की दूरी पे हैं और 1 घंटे के बाद उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो सम है वो है 70। अब आधा जो घंटा बचा है उसमें इनको कवर करना है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस और दोनों मूव करेंगे डाउन स्ट्रीम से। ये वैल्यू होगी एक्स माइनस एस इंटू हाफ प्लस वाई माइनस एस इंटू हाफ। ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी 30 किलोमीटर, जो वो दोनों डाउन स्ट्रीम से मूव करेंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई माइनस 2s इक्वल होगा 60। x प्लस वाई की वैल्यू है 80 किलोमीटर पर आवर।
सो 80 माइनस 2s इक्वल 60। 2s की वैल्यू होगी 20 एंड यहाँ से s की वैल्यू आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। सो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। बोट में एक लीकेज है और एक उस लीकेज के कारण बोट जो है 10 घंटे में डूब सकती है। एक पाइप को कनेक्ट किया जाता है जो बोट में भरे पानी को 25 आवर्स में निकाल देती है पूरा। तो हमें फाइंड करना है बोट डूबने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगी। हमें बोट की स्पीड दी गई है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड दी गई है जो कि है 7 किलोमीटर पर आवर। और ये जो बोट है वो अप स्ट्रीम से मूव कर रही है। सो अप स्ट्रीम स्पीड जो होगी v माइनस एस वो आएगी 33 किलोमीटर पर आवर। बोट में पानी भरने का काम होता है 10 घंटे में और निकालने का काम होता है 15 घंटे में। सो टोटल वर्क निकालो, ये होगी, इसका एलसीएम होगा 50, ये जाएगा 5 टाइम्स और ये जाएगा 2 टाइम्स। ये माइनस में होगा क्योंकि पानी निकल रहा है बाहर। सो जैसे हम टाइम एंड वर्क में कैलकुलेट करते थे वही काम यहाँ पे भी करेंगे। सो 3 की एफिशिएंसी से 50 काम होगा 50/3 आवर्स में। मतलब डूबने से पहले बोट इतने घंटे तक मूव करेगी। हमें स्पीड पता है और टाइम पता है, यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम, ये हो जाएगा 33 इंटू 50/3, 3 से ये जाएगा 11 टाइम्स। डिस्टेंस हमारी निकल जाएगी 550 किलोमीटर। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक बोट को अप स्ट्रीम से इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है और इतना किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम से कवर करने में जो टाइम लगता है उसका सम और 96 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में और 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है वो इक्वल है। अगर बोट को 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में 4 घंटे का टाइम लगता है तो हमें फाइंड करना है बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड। सबसे पहले यहाँ से और यहाँ तक क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम स्पीड यू मान लेते हैं, 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाता है, ये है डी। ये इक्वल है 96 किलोमीटर अप स्ट्रीम से प्लस 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से कवर करने में जो टाइम लगता है उसके। सो इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये वैल्यू होगी 108 माइनस 72 अपॉन डी इक्वल 96 माइनस 72 अपॉन यू, ये होगा 36 अपॉन डी इक्वल 24 अपॉन यू। यहाँ से डी और यू की जो रेशियो आएगी वह ये 3/2। हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू मिल गई है। इसको एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए इसको लेते हैं 3x और इसको लेते हैं 2x। बोट जो है 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम मूव करता है। सो 60 अपॉन
2x प्लस 54/3x। इसको जो टाइम लगता है वो लगता है 4 घंटे का। 2 से ये जाएगा 30 टाइम्स, ये जाएगा 18 टाइम्स। 30 प्लस 18 हो जाएगा 48 इक्वल 4x। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करना है डाउन स्ट्रीम स्पीड। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड है 3x। 12 इंटू 3 होगा 36 किलोमीटर पर आवर। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सारे टाइप कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।